संतों का लक्षण क्या है उसको बताया है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। बोले साधु का लक्षण क्या है? तो पहले बताए तितिक्षवः, तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्ष मतलब सहनशील, संत हृदय नवनीत समान। जो सही संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी पहचान मात्र यही है कि सहनशील हो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बताए, उन सबसे निर्लेप की भावना रहनी चाहिए। पहला लक्षण साधु का ये है। और दूसरा लक्षण तितिक्षवः कारुणिकाः, कारुणिक होना चाहिए। कारुणिक मतलब जिसके अंदर करुणा की भावना हो, दयालु हो। विशेष धर्म है यह, संतों के अंदर जो रहना चाहिए, होना चाहिए दयालु। समस्त जीवों के प्रति दयालुता की भावना होनी चाहिए, जीव हिंसा ना होने पाए। अभी आगे जब महाराज जड़भरत जी की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे तो कितना सुंदर वैराग्य उनको है, कितनी सुंदर दयालुता उनके अंदर है, यह सब आप दर्शन करेंगे। तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त देही धारियों के लिए अकारण हित करने वाला। मतलब साधु को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो शरीर है यह किसी विशेष के प्रति लगे। अगर कारण हो, ऐसा ना हो कि हमको वहां से लाभ प्राप्त होगा तभी हम उनका हित करेंगे। जो साधु हृदय होते हैं वो बिना कारण के ही संसार का हित करते हुए टहलते रहते हैं। अजामिल के यहाँ जब ब्राह्मण लोग पहुंचे, संत लोग पहुंचे, तो अजामिल ने तरह तरह से उनको सुनाया, परंतु संतों के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आई। वो चाहते तो तुरंत भस्म कर सकते थे, परंतु कोई दुर्भावना नहीं। और जब जाने लगे तो उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि इसने हमको बड़ा भला बुरा कहा है, तो इसका कल्याण मैं क्यों करूं। जाते जाते कल्याण परक मंत्र देकर के गए हैं कि बेटा तुम ऐसे कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि अकारण हित करने वाले। ये साधुओं का विशेष स्वभाव होता है। अजात शत्रवः शांताः, परम शांत चित्त होना चाहिए, उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई कुछ विशेष बातें करने लगे, कोई कुछ कहने लगे, कोई बात होने लगे, कोई प्रश्न पूछने लगे तो अकारण ही क्रोध कर बैठे, क्रोध की दुर्भावना आ जाए। कोई अपमान कर दे तो क्रोध की दुर्भावना आ जाए। तो शांत चित्त होना चाहिए, शांत हृदय वाला होना चाहिए। अजात शत्रवः, अजात शत्रु होना चाहिए, कोई भी शत्रु ना हो। आजकल की अगर स्थिति देखेंगे तो अगर अंगरक्षक ना हो तो पता लगा उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाएगी। कारण क्या है? जो लक्षण बताए गए हैं, जो हमारे कपिल भगवान के श्रीमुख से वाक्य निकले हैं, उनको कोई धारण करने वाला नहीं है।
अजात शत्रु होना चाहिए, कोई भी शत्रु ना हो। अब जब आप दूसरी की संपत्तियों का हरण करने लगोगे, दूसरे का अहित करने लगोगे, तो बताओ आपके शत्रु बनेंगे कि नहीं बनेंगे लोग? तो अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणः। और अंत में कहा कि साधवः माने साधु स्वरूप में होना चाहिए। साधु भी कहा, साधु मतलब एकदम निर्मल हृदय वाला, अंदर कपट छल कुछ भी ना रहे, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मात्सर्य नहीं। जिसके अंदर ये सब ना हो वही परम संत होता है। तो आज से आप लोग संत का लक्षण समझ लीजिए कि संत कौन है। व्यर्थ ही ऐसे लोगों की शरणागति न लेनी पड़े जो संत के वेश में पाखंड का प्रचार प्रसार करते हो। ये साधु का स्वरूप यही है। तो कपिल जी कहते हैं कि माता जी ऐसे साधुओं के संत में रह करके सत्संग जब मिल जाए तो हमारा मन निश्चित ही भगवान के भजन में लग जाएगा।